गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 11 में हमने सूती वस्त्र उद्योग हमने लोहा इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ लिया था और अगला नेक्स्ट उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग है, ये भी कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। दोस्तों, शुरू करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। देखिए बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज, बहुत ध्यान से पढ़िए। सूती वस्त्र उद्योग ये भारत का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग रहा है। भारतीय वेदों तो सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। ये ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है। ये भारत का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग रहा है और सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण का वर्णन भी मिलता है। आपने पिछले 9th क्लास में पढ़ा होगा, वेदों में, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इनमें वस्त्र निर्माण का वर्णन मिलता है। और ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिला हुआ है लोगों को, यानी सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन होता है। इसी कारण ये उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है। इसी कारण अब क्वेश्चन आ जाए, कौन सा उद्योग विस्तार, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है, तो आपका जवाब होगा सूती वस्त्र उद्योग। तो इसी कारण ये उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम है। विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत चीन के बाद में दूसरा बड़ा देश है। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया है, किंतु ये प्रयास विफल रहा। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है और भारत का आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया है, किंतु ये प्रयास क्या रहा, विफल रहा बच्चों। फिर क्या हुआ बच्चों, 1851 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। 1854 ध्यान रखना, 1854 बच्चों, 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया और 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। तो ध्यान रखना कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कवासजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई। कब की गई? 1854 में की गई। जिसने उत्पादन कब शुरू किया? 1856 में किया। 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। अब देखिए बच्चों, हमने जब 1861 जब देश आजाद नहीं होता, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय यहाँ पर 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या लगभग कितनी हो गई? 2000 हो गई। इसमें कितने लोग को रोजगार मिला हुआ है? 40 लाख लोगों का प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है। ये उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है, यानी कि जीडीपी का 14% भाग प्रदान करता है। तो ये आपका ही हो गया भाई। सबसे पहले जो आधुनिक स्वरूप का जो पहला कारखाना है कलकत्ता के पोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था, किंतु यह प्रयास विफल रहा। फिर 1857 में
पॉलीवस्त्र मिल मुंबई में प्रवासी ढाबा के द्वारा स्थापित की गई और उसने 1856 में उत्पादन शुरू किया। अब देखिए, और ये जो है सूती वस्त्र उद्योग, ये सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग प्रदान करता है, यानी जीडीपी का 14% इससे प्राप्त होता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखिए, भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों, सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में हुआ है। इस दृष्टि से निम्न राज्यों में विकास हुआ है। देखिए, क्योंकि जहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ सस्ता परिवहन है और श्रम है और नम जलवायु है, वहां पर ही सूती वस्त्र उद्योग बड़ी मात्रा में विकसित हुआ है। अगर ये भौगोलिक दिशा नहीं है तो वहां पर सूती वस्त्र उद्योग पनपा नहीं, क्योंकि जलवायु का बहुत बड़ा इफेक्ट है। जलवायु उद्योग में जलवायु यदि नम जलवायु है तो वहां धागा टूटता नहीं है। तो जितने भी उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, वो समुद्र के किनारे से हैं, क्योंकि वहां की जलवायु कैसी है, नम है, और नम होने की वजह से वो धागा टूटता नहीं है और वो कपड़ा बराबर चलता रहता है। अगर नम जलवायु ना और बीच में धागा टूट गया तो पूरा कपड़ा बिगड़ने की संभावना है। तो कपास उत्पादक क्षेत्रों में सस्ते परिवहन व श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में इस उद्योग का विकास हुआ है। इसी दृष्टि से निम्न राज्य में इसका विकास हुआ है। देखिए, प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले राज्य, प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य देखिए, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो ये प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो देखिए, हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ये सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उत्पादन वाला राज्य है। तो महाराष्ट्र सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम राज्य है। यदि हम बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। यहाँ पर 12 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें मुंबई में हैं। यहाँ 112 मिलें हैं, जिसमें सर्वाधिक 54 मिलें एक मुंबई में हैं, क्योंकि जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे स्थित है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा मुंबई के अलावा महाराष्ट्र में सोलापुर है, अकोला है, सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा है, सतारा है, कोल्हापुर है, सागली है, जलगांव तथा नागपुर में भी मिलें स्थापित हैं। मुंबई के अलावा अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो सोलापुर है, अकोला है, अमरावती है, वर्धा है, सतारा है, कोल्हापुर है, सागली है, जलगांव है, नागपुर है में मिलें स्थापित हैं। यहाँ की मिलों में जो है, जो महाराष्ट्र की मिलों में पोपलिन मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर तथा शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर पोपलिन, मलमल, साड़ी, धोती, चद्दर तथा शूटिंग और शर्टिंग का कपड़ा बुना जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी का फर्स्ट प्रदेश है। पूरा जो महाराष्ट्र है वह ज्वालामुखी से निर्मित लावा काली मिट्टी से निर्मित है। तो यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है तथा समुद्र की नम जलवायु है और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। देखिए, इस क्षेत्र का क्या विकास होने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर काली मिट्टी का पृष्ठ प्रदेश है, जिससे कपास के लिए उपयुक्त है वो जमीन तथा समुद्र की नम जलवायु है और मुंबई बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि मुंबई बंदरगाह से इसका ट्रांसपोर्ट या निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पर देश का 39% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। देखिए बच्चों, ये हो गया, मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है और यहाँ की नम जलवायु
मुंबई बंदरगाह की वजह से इस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब दूसरा राज्य है गुजरात। सूती वस्त्र उत्पादन में दूसरा बड़ा राज्य है गुजरात। यहाँ पर 137 मिले हैं। कितने मिले हैं? 137 मिले हैं। इसमें सर्वाधिक 67 मिले अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। देखिए, बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एक राज्य है बोस्टन, राज्य की राजधानी बोस्टन, सॉरी। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, और ये मैसाचुसेट्स, बोस्टन मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी है। तो ये वहां पर सूती कपड़े के लिए विख्यात है, इसलिए अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत है, वडोदरा है, भावनगर है, पोरबंदर है, राजकोट है तथा भरूच है में मिले स्थापित हैं। अगर सबसे ज्यादा मिले की बात करें तो अहमदाबाद, ये पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, गुजरात में है अहमदाबाद, और इसको पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। और बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत की राजधानी है, एक नगर है। वो कपड़ा सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पे यहाँ पर सूती वस्त्र की कारक मिले हैं। इसके अलावा अगर हम गुजरात के, इसके अलावा अहमदाबाद के अलावा सूरत में, वडोदरा में, भावनगर में, पोरबंदर में, राजकोट में, भरूच में मिले स्थापित हैं। अब देखते हैं और आगे देखिए, यहाँ पर कपास का प्रदेश है, वही जैसे महाराष्ट्र में जो भौगोलिक दशा है, यहाँ पर काली मिट्टी है, तो इसलिए यहाँ पर कपास उत्पादक पूरा क्षेत्र है। सस्ते श्रमिक है, पूंजी की उपलब्धता है, और कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। देखिए बच्चों, जो गुजरात है, यहाँ जो कपास का प्रदेश है और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, पूंजी की उपलब्धता है, तो कांदला बंदरगाह के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ देश का 35% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो ये गुजरात में दूसरा राज्य है सूती वस्त्र उत्पादन में। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है, और पूरा एक कांदला बंदरगाह की वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र की अत्यधिक मिलों का विकास हुआ है। अब तीसरा राज्य है तमिलनाडु। ये दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में ये सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। यहाँ पर 205 मिले हैं। यहाँ पर कितनी मिले? 205 मिले हैं। सर्वाधिक मिले कोयम्बटूर में है, 205 मिले हैं, और तमिलनाडु में सर्वाधिक मिले हैं कोयम्बटूर में है, जिसे सूती वस्त्र के साथ सूती धागों की मिले भी हैं। यानी कि सूती वस्त्र तो बनता ही है, साथ में सूती धागे का भी निर्माण होता है। इसके अलावा मदुरई, चेन्नई, पेरम्बूर, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में भी स्थापित है। तो कोयम्बटूर के अलावा अगर हम देखें, तमिलनाडु में मदुरई है, चेन्नई है, पेरम्बूर है, तिरुचिरापल्ली है, रामनाथपुरम में स्थापित है। नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण सर्वाधिक विकास हुआ है। नम जलवायु और चेन्नई बंदरगाह के कारण इस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि इस तमिलनाडु भी समुद्र किनारे स्थित देश है, तो वहाँ की जलवायु भी कैसी है? नम है, और एक चेन्नई बंदरगाह है जिससे कि निर्यात कर दिया जाता है, तो इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ देश का बच्चों 6% उत्पन्न होता है। अब दूसरा देखते हैं मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 36 मिले हैं। कितने मिले? 36 मिले बच्चों। यहाँ पर 36 मिले हैं, इसमें सर्वाधिक इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, जबलपुर तथा रतलाम में स्थापित है। इंदौर है, ग्वालियर है, उज्जैन में है, देवास में है, जबलपुर में है तथा रतलाम में स्थापित है। यहाँ देश का 5% सूती वस्त्र का उत्पन्न होता है। कितना? 5%, ध्यान रखना। नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 45 मिले हैं, इसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्र में, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और 24 परगना में है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 45 मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक केंद्रीकरण हुगली नदी क्षेत्र, यानी कि ये गंगा की सहायक नदी है हुगली नदी क्षेत्र में, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा व 24 परगना में है। यहाँ की कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी
स्थानीय मांग अधिक होने के तथा कलकत्ता बंदरगाह के कारण और परिवहन मार्गों से जुड़े होने के कारण अधिक जनसंख्या और सस्ते श्रमिक के कारण इनका यहाँ पर विकास हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कपास की आपूर्ति अन्य राज्यों से होने के बाद भी यहाँ जो कपास की आपूर्ति है अन्य राज्यों से की जाती है, फिर भी यहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या होने के कारण स्थानीय मांग अधिक होने की तथा कलकत्ता बंदरगाह के कारण स्थानीय मांग अधिक हो रही है। कलकत्ता बंदरगाह के कारण तथा परिवहन मार्गों से जुड़े होने के कारण तथा अधिक जनसंख्या और सस्ता श्रमिक होने के कारण इस उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। अब देखिए राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग अभी नूतन अवस्था में है, क्योंकि अभी बच्चा ही है, अभी ज्यादा मात्रा में इसका विकास नहीं हुआ है। यहाँ चंबल और बागड़ा नागल परियोजना से सस्ती विद्युत तथा हाड़ौती के पटारी तथा सचित गग्गर मैदान से कपास उत्पन्न से भाई देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है राजस्थान में अभी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो नूतन अवस्था में है। ये जो है चंबल है, बागड़ा नागल परियोजना है, इनसे क्या सस्ती विद्युत मिल रही है। इसके बाद में हाड़ौती का जो पटारी भूभाग है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये यहाँ से सचित जो काली मिट्टी है और गग्गर का जो संचित जो एरिया है वहाँ कपास उत्पन्न होता है काली मिट्टी में। तो इस वजह से यहाँ भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर में पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। तो यहाँ देखिए कहाँ कहाँ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, श्रीगंगानगर है, पाली में सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। यहाँ नमी बनाए रखने के लिए परिशीलतकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो है जो कारखाने वो पूरे एयर कंडीशनर हैं, तो जिससे कि वह जब मशीनें चलती है तो वह धागा टूटता नहीं है। तो ये यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए, क्योंकि समुद्र किनारे तो है नहीं अपना राजस्थान, तो यहाँ पर नमी बनाए रखने के लिए परिशीलतकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देश का 4% उत्पादन होता है। अगर हम देश की बात करें तो राजस्थान में 4% उत्पादन होता है। अन्य राज्यों में देखिए बच्चों, अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश में कोई कपास उत्पादन नहीं होती, और यहाँ पर ये पूरा जितने भी मिले हैं ये आयातित कपास पर निर्भर है। तो यहाँ पर आयातित कपास से मिले स्थापित है, कानपुर है, मुरादाबाद है, हाथरस है, वाराणसी है। तो यहाँ पर ये कानपुर, मुरादाबाद, हाथरस, वाराणसी, तो यहाँ पर ये कपड़े की मिलें हैं, सूती वस्त्र की मिलें। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अमृतसर है, लुधियाना है, अमृतसर और लुधियाना में भी सूती वस्त्र की मिलें हैं। कर्नाटक, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये अन्य राज्य हैं जहाँ पर कुछ मात्रा में सूती वस्त्र की मिलें हैं। अब देखिए बच्चों, भारत ने आजादी के बाद 12 गुना वृद्धि की है। जब 1947 में 351 करोड़ वर्ग मीटर उत्पादन होता था, वहीं वर्तमान में 6500 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन हो रहा है, यानी 6500 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हो रहा है। परंतु स्थानीय मांग अधिक होने के कारण और उत्पादन का अधिकांश देश में खपत हो जाता है, परंतु हम इसको निर्यात नहीं कर सकते, क्योंकि स्थानीय मांग अधिक होने के कारण ये जो पूरा सूती वस्त्र है वो देश में ही खपत हो जाता है। इसके बाद शेष भाग को अधिकांश देश में खपत हो जाता है। जो थोड़ा सा बचता है बच्चों उसको इसके बाद शेष भाग को यूरोपीय देशों, अफ्रीका तथा खाड़ी देशों को निर्यात किया जाता है। यूरोपीय देशों तथा अफ्रीका में तथा खाड़ी देशों सऊदी अरब, इराक, ईरान है, इनमें निर्यात कर दिया जाता है। इसके अलावा भारतीय सूती वस्त्र उद्योग निम्न श्रेणी का कच्चा माल, पुरानी मशीनें व कारखाने और कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पादों से ज्यादा लागत के जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। अब देखिए बच्चों, भाई कितनी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग का विकास नहीं पाया, क्योंकि एक तो बात ही सूती वस्त्र उद्योग में निम्न श्रेणी का कच्चा माल जो कपास है वो निम्न श्रेणी की है। पहली बात तो कपास कैसी निम्न श्रेणी की है। पुरानी मशीनें और कारखाने हैं, इसमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा नहीं बन पाता। कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद है जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रेशे से निर्मित उत्पाद है, तो वह इतना चमकदार कपड़ा नहीं बन पाता।
तो उत्पादन से ज्यादा लागतें, जो उत्पादन किया जाता है उत्पादन से ज्यादा लागत आ रही है, यानी कि माल से ज्यादा लागत आने की वजह से सूती वस्त्र उद्योग का इतना विकास नहीं हो पा रहा है, जिसी समस्याओं से ग्रसित है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सूती वस्त्र उद्योग में कौन कौन सी समस्या है भारत में, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें पढ़ लिया होगा आपने, भारत का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग रहा है, भारतीय वेदों में इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा यह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है और चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। और ये पली जो मिल है ट्रस्ट में स्थापित की गई थी। अब देखिए, और इसके सूती वस्त्र उद्योग की स्थलीकरण के कारण तो कपास उत्पादक क्षेत्रों में सस्ते परिवहन और श्रम तथा नम जलवायु वाले भागों में इसका विकास होता है। तो ये है बच्चों, देखिए चलिए देखिए बच्चों, ये तो पहला है महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है बच्चों, ये यहाँ पर है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र में है मुंबई, सोलापुर, अकोला, अमरावती, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव। ये दूसरा है गुजरात। ये बच्चों गुजरात है, गुजरात। यहाँ गुजरात में अहमदाबाद है, पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। इसके अलावा सूरत है, वडोदरा है, भावनगर है,